रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कोल ब्लॉक परियोजना को लेकर चल रहे जन आंदोलन ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। 27 दिसंबर 2025 को हुई कथित पुलिस बर्बरता, फर्जी जन सुनवाई और गंभीर आपराधिक घटनाओं को लेकर 14 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने थाना तमनार में एफआईआर दर्ज करवाई। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी तमनार, अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा, जिंदल पावर लिमिटेड के प्रबंधन अधिकारियों, कर्मचारियों और 27 दिसंबर को सीएचपी चौक लिब्रा में तैनात पुलिस और राजस्व अमले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। एफआईआर में जिन गाँवों के ग्रामीण शामिल हैं उनमें टांगरघाट, आमगांव, तिलाईपारा, बिजना, खुरुसलिंगा, समकेरा, रायपाड़ा, धौराभाटा, झरना, लिब्रा, झिंका बहाल, बागबाड़ी, बुढ़िया और महलोई हैं। ये सभी गांव प्रस्तावित कोल खदान से सीधे प्रभावित बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को धौराभाटा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित की गई जन सुनवाई पूरी तरीके से फर्जी। सुबह 11 बजे तक ना तो जिंदल प्रबंधन और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। बाद में पता चला कि स्कूल परिसर के पीछे स्थित सामुदायिक भवन में कुछ चुनिंदा और पूर्व नियोजित लोगों को बुलाकर गोपनीय तरीके से जन सुनवाई कराई गई। जब ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल और स्थानीय विधायक वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और केवल 15-20 मिनट में ही जन सुनवाई पूर्ण घोषित कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि ये इलाका अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, जहां पेसा कानून लागू है। ऐसे में बिना ग्राम सभा की अनुमति किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। इसके बावजूद प्रशासन, पुलिस और कंपनी प्रबंधन की मिलीभगत से ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला गया। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण 5 दिसंबर 2025 से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और 8 दिसंबर से सीएचपी चौक लिब्रा में धरना जारी था। इसी दौरान 27 दिसंबर को पुलिस संरक्षण में 30 से 35 कोयला लदे वाहनों को जबरन निकालने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर धरने पर बैठे 35 से 40 महिला पुरुषों के साथ मारपीट की गई और उन्हें घसीटते हुए थाना ले जाया गया। सबसे गंभीर आरोप एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला लदा वाहन जिसे पुलिस के निर्देश पर निकाला गया था, उसने खुरुसलिंगा निवासी बुजुर्ग को कुचल दिया। इलाज के दौरान 4 जनवरी 2026 को उनकी मौत। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिंदल पावर लिमिटेड ने अपने ही लोगों से तोड़फोड़ और आगजनी करवाई। वहीं एक महिला आरक्षक के साथ हुई शर्मनाक घटना की उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए साफ किया कि शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों का उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि पूरे घटनाक्रम के वीडियो फुटेज और अन्य सबूत उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और जिंदल प्रबंधन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी को भी भेजी गई है। अब सवाल ये है कि क्या 14 गांव की आवाज पर प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीजी भास्कर।